नमस्कार दोस्तों, मैं आत्माराम आप सबका आरपीसी ग्रामीण टॉप पर सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों स्थानीय स्वशासन टॉप 100 क्वेश्चन लेकर दोस्तों मैं आपके बीच हाजिर हूं। आज के टॉपिक से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों स्थानीय स्वशासन, जिसे हम कहते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव में पंचायत का गणराज्य होगा? प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, यह कथन किसका है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसेंट का, एम एन रॉय का, महात्मा गांधी का? बताइए दोस्तों ये कथन किसका है? प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। व्याख्या देखते हैं। गांधी जी ने हमेशा ही ग्राम स्वराज्य की बात की है दोस्तों। गांधी जी गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के पक्षधर थे, क्योंकि गणराज्य का अर्थ होता है दोस्तों जहां शासन का सर्वोत्तम प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता हो दोस्तों। तो ये कथन किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का है। और गणराज्य का अर्थ होता है दोस्तों शासन का सर्वोत्तम प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? केंद्रीकरण पर, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? किस पर आधारित है दोस्तों पंचायती राज सिद्धांत? आंसर बताइए दोस्तों। आंसर है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है दोस्तों शासन सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजित होना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है दोस्तों? शासन सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजित होना। संघ तथा राज्य के बाद स्थानीय स्तर पर शासन की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का साकार करती है दोस्तों। किसके बाद? संघ तथा राज्य के बाद एक सरकार होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे स्थानीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से कौन सा एक पहला राज्य है दोस्तों? किसने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले प्रारंभ किया था? राजस्थान ने, कर्नाटक ने, पश्चिम बंगाल ने, मध्य प्रदेश ने? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? कमेंट करके आंसर जरूर दें दोस्तों। आंसर है दोस्तों राजस्थान। व्याख्या देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वागत किया था दोस्तों, या शुभारंभ किया था पंचायती राज व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्य काल में शासन की सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों। मौर्य काल की शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो ग्राम का मुख्य क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों ग्राम का मुख्य क्या कहलाता था मौर्य काल में? ग्रामीणी, ग्राम योजक, ग्रामिक, उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है दोस्तों ग्रामिक। व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ दोस्तों अर्थशास्त्र में मौर्य काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम बताई गई है। ठीक है, ग्राम का मुख्य ग्रामिक का उल्लेख किया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई किस ग्रंथ में बताई गई है? तो अर्थशास्त्र में ग्राम बताई गई है दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य द्वारा। और इसमें मुख्य का उल्लेख किया गया ग्रामिक का। किस लेख में किया गया है दोस्तों? अर्थशास्त्र में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। व्याख्या देखने पर आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन दोस्तों हल हो रहे हैं। इस व्याख्या से कम 5 या 7 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया दोस्तों? बताइए किस अधिनियम द्वारा वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया स्थानीय स्वशासन को? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1861 द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1884 द्वारा? बताइए दोस्तों किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया? आंसर है दोस्तों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1919 में। किस अधिनियम द्वारा? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण सुशासन विकास का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए प्राचीन सुशासन विकास का श्रेय किस शासन या किस वंश को दिया जाता है? पांड्य शासन, चालुक्य वंश को, चोल शासकों को, राष्ट्रकूट को? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर है दोस्तों चोल वंश या चोल शासकों को। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ग्रामीण या पंचायती राज का प्राचीन भारत में चोल वंश के शासकों को विकास का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस वंश को दिया जाता है दोस्तों? चोल वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा की व्यक्त किया गया है दोस्तों? अवधारणा को व्यक्त किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? बताइए। अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 40 में? बताइए दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 40। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। तो संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है दोस्तों? भाग 4 में, अनुच्छेद 40 में दोस्तों। और किस टॉपिक में दिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों में दोस्तों अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए भारत में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, अशोक मेहता को, इंदिरा गांधी को? बताइए दोस्तों किसको कहा जाता है? यहाँ पर लॉर्ड रिपन आंसर नहीं है दोस्तों। बताइए किसको जनक कहा जाता है? आंसर है दोस्तों बलवंत राय मेहता को। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान से दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी दोस्तों? बताइए 1882 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर है दोस्तों लॉर्ड रिपन। व्याख्या देखते हैं। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है भारत में? किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन दोस्तों। कब की? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समिति ने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया था दोस्तों? बताइए किस समिति ने स्थानीय वित्त आयोग निर्माण का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, प्रशासनिक सुधार समिति ने, या सहकार्य आयोग ने? किस आयोग ने ये सिफारिश की थी दोस्तों कि स्थानीय वित्त आयोग होना चाहिए? आंसर है दोस्तों अशोक मेहता समिति। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अशोक मेहता समिति 1957 में द्विस्तरीय व्यवस्था की थी दोस्तों, जिसमें उसने कहा था पंचायती राज 2 स्तर पे होना चाहिए। इस समिति ने वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया था दोस्तों, यद्यपि यह सुझाव को लागू नहीं किया गया था दोस्तों। यह सुझाव नहीं लागू किया गया था दोस्तों अशोक मेहता समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था दोस्तों? बताइए किसने भारत में लागू किया था स्थानीय स्वशासन को? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड मैकाले ने? बताइए दोस्तों किसने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? आंसर है दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। व्याख्या देखते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक संकल्प पारित किया था। इसी कारण लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किसको जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। 1882 में स्थानीय स्वशासन भारत में लागू हुआ और उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग लेता है,
राज्य सरकार लेती है या केंद्र सरकार लेती है या जिला अधिकारी लेता है दोस्तों? बताइए, पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर है दोस्तों राज्य सरकार। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, पंचायतों का चुनाव का निर्णय दोस्तों राज्य सरकार लेती है। पंचायतों का चुनाव करवाने की जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग की होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिए। पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है दोस्तों? राज्य सरकार लेती है। लेकिन पंचायती राज के चुनाव कौन करवाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों में संबंधित है? बताइए दोस्तों, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायत के, न्यायपालिकाओं से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से। बताइए दोस्तों, संविधान की 12वीं अनुसूची में किसके बारे में कार्यों का विवेचन किया गया है? आंसर है दोस्तों नगर पालिकाओं से। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं के कार्यों के संबंध में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, जिसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया दोस्तों। कितने विषयों का उल्लेख किया गया? 18 विषयों का दोस्तों। कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और जो किससे संबंधित है दोस्तों? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है दोस्तों। बताइए क्या अभिप्राय है? अपने आप में उद्देश्य एक बतौर साधन मात्र है, मान्यता मात्र है, या उद्देश्य, साधन और मान्यता तीनों है? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? आंसर है दोस्तों उद्देश्य, साधन और मान्यता तीनों से है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का। व्याख्या देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास की शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के तहत राष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। तो समुदाय विकास कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को। तो स्थानीय स्वशासन के इतिहास में इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय व्यापक और आधारभूत धारणा करने का सुझाव दिया गया दोस्तों पंचायती राज को। किस समिति ने? बलवंतराय मेहता समिति 1957 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। बताइए दोस्तों, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, किसके द्वारा बनती है दोस्तों? ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति के द्वारा, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के सभी निवासियों के द्वारा। बताइए दोस्तों, ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति के द्वारा, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के सभी निवासियों द्वारा। आंसर है दोस्तों पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सर्किल में समस्त वयस्क मतदाताओं सदस्यों होते हैं और ग्राम सभा की बैठक में वर्ष में 2 बार होती है दोस्तों। तो कौन शामिल होते हैं दोस्तों? पंचायत सर्किल में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं, वयस्क मतदाता दोस्तों इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था में चुनाव पार्टी लाइन किया जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव पार्टी लाइन से होना चाहिए? देखते हैं दोस्तों, बलवंतराय मेहता समिति ने, अशोक मेहता कमेटी ने, संस्थान समिति ने, GV.K. राव समिति ने। किस समिति ने सिफारिश की थी दोस्तों कि चुनाव पार्टी लाइन से होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। इस समिति का सुझाव था कि पंचायती राज द्विस्तरीय तथा पार्टी आधारित चुनाव होने चाहिए दोस्तों। किस कमेटी ने कहा था दोस्तों? अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था कि पंचायती राज चुनाव है वो पार्टी लाइन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शासकीय भाषाओं से संबंधित है, राजनीतिक दलों से संबंधित है,
नगर पालिकाओं से संबंधित हैं या पंचायती राज से संबंधित हैं? दोस्तों कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर है दोस्तों पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायती राज से। व्याख्या देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में जगह दी गई। संविधान के भाग 9 व अनुच्छेद 243 से 243 तक अनुच्छेद जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समिति में नई अनुसूची के रूप में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया था। दोस्तों किस अनुसूची में 11वीं अनुसूची किससे संबंधित या पंचायती राज से संबंधित है? दोस्तों 29 विषय इसमें उल्लेख किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था पर लागू होती है। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है वो किस पर लागू होती है? दोस्तों सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होती है। जब किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम हो, 20 लाख से उससे अधिक आबादी वाले राज्यों में या उपयुक्त सभी में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। बताइए दोस्तों किस में लागू होती है? आंसर है दोस्तों 20 लाख और उससे अधिक आबादी वाले राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों त्रिस्तरीय किस पर लागू होती है? 20 लाख या उससे अधिक आबादी वाले राज्यों में। व्याख्या देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 20 लाख और उससे अधिक आबादी वाले राज्यों में लागू होती है। दोस्तों इससे कम या इससे अधिक वाले में नहीं होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। दोस्तों बताइए पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास करना, ग्रामीण विकास करना, या ग्रामीण समृद्धि करना, या ग्राम में एकता का निर्माण करना। बताइए दोस्तों प्रमुख क्या उपलब्धि है पंचायती राज की? नेक्स्ट आंसर देखते हैं दोस्तों। राजनीतिक चेतना का विकास करना क्या है? दोस्तों राजनीतिक चेतना का विकास करना पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विकास करना है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में राजनीति में नींव मजबूत करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइए दोस्तों निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? दोस्तों जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद। बताइए दोस्तों पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? आंसर देखते हैं। नगर परिषद। व्याख्या देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की मांग की थी। दोस्तों जिला परिषद होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। नगर परिषद का कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया। दोस्तों 3 स्तर कौन कौन से हैं? दोस्तों जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? दोस्तों बताइए दोस्तों कितने वर्ष कार्यकाल रखा गया पंचायती राज का? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। बताइए दोस्तों कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर है दोस्तों 5 वर्ष। व्याख्या देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों कब रखा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत रखा गया। दोस्तों पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों किस चुनाव में भरा जाता है दोस्तों आरक्षण चक्रानुक्रम से? लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? आंसर है दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। व्याख्या देखें। भारत में पंचायती राज के चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरा जाता है। दोस्तों किसके अनुसार चक्रानुक्रम से? दोस्तों पंचायती राज चुनाव में लॉटरी व्यवस्था से चक्रानुक्रम से आरक्षण तय किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी गई है? दोस्तों बताइए कितने स्तर का ढांचा होना चाहिए? अशोक मेहता समिति ने कहा था पंचायती राज व्यवस्था का 2 स्तर का होना चाहिए, 3 स्तर का होना चाहिए, 4 स्तर का होना चाहिए, 5 स्तर का होना चाहिए। बताइए दोस्तों कितने स्तर का होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
आंसर है दोस्तों दो स्तर। व्याख्या देखते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज देश स्तरीय होना चाहिए दोस्तों। कितने स्तर का होना चाहिए? दो स्तर का होना चाहिए दोस्तों, मंडल पंचायत और जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर के होनी चाहिए? दो स्तर के होने चाहिए दोस्तों, मंडल पंचायत और जिला परिषद। किस कमेटी ने ये कहा था? अशोक मेहता समिति ने, लेकिन ये लागू नहीं हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, GV.K. राव समिति पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर की सिफारिश की थी दोस्तों? बताइए कितने स्तर की सिफारिश की थी GV.K. राव समिति ने? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर। आंसर है दोस्तों 4 स्तर की। व्याख्या देखते हैं। GV.K. राव समिति का गठन 1985 में किया गया था दोस्तों। योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 4 स्तरीय लागू करने की सिफारिश की थी दोस्तों। 4 स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों? जिला परिषद, राज्य विकास परिषद, मंडल पंचायत, ग्राम सभा। किस समिति ने 4 स्तर की सिफारिश की थी दोस्तों? GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति का गठन दोस्तों 1985 में किया गया, जिसने पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को 4 स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन लागू नहीं किया गया। 4 स्तर कौन कौन से? जिला परिषद, राज्य विकास परिषद, मंडल पंचायत, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में कब लागू किया गया दोस्तों? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम 1994 में राजस्थान में कब लागू किया गया? 22 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1994, 25 अप्रैल 1994। आंसर है दोस्तों 23 अप्रैल 1994। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाकर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 23 अप्रैल 1994 राजस्थान सरकार द्वारा नया अधिनियम बनाकर लागू किया गया था। नेक्स्ट, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, IK गुजराल, SD देवगौड़ा। बताइए दोस्तों कौन थे दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री? आंसर है दोस्तों PV नरसिम्हा राव। व्याख्या देखते हैं। 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में संसद में पारित हुए थे दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 एवं 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। उस समय केंद्र में श्री VP सिंह नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों? कांग्रेस की। और उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? नरसिम्हा राव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्यक्ष की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? बताइए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्यक्ष की निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर है दोस्तों 21 वर्ष। व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है दोस्तों, त्रुटि यहाँ पे। न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है, परंतु मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है दोस्तों। तो सॉरी है दोस्तों आपसे, ये त्रुटि यहाँ पे 30 वर्ष नहीं है, 21 वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज सिद्धांत 1996 में कब लागू किया गया दोस्तों? बताइए, पंचायती राज नियम 96 कब लागू किया गया? 30 अप्रैल 1996 को, 30 दिसंबर 1996 को, 30 जनवरी 1957 या 31 जनवरी 1996? राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 कब लागू किया गया दोस्तों? आंसर है दोस्तों 30 दिसंबर 1996। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 राजस्थान में 30 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था दोस्तों। नया नियम बनाकर
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 कब लागू हुआ? 30 दिसंबर 1996 को दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस जिले में की पीपराली पंचायत समिति के मालखेड़ा गांव में आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था दोस्तों? बताइए, आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया? नागौर में, चूरू में, सीकर में, बीकानेर में? आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर है दोस्तों सीकर। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान की सीकर जिले के पीपराली पंचायत समिति के मालखेड़ा गांव में आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया? सीकर जिले में, पीपराली पंचायत ग्राम में। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया दोस्तों नागौर जिले में, बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में स्थानीय शासन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए, अमेरिका में स्थानीय स्वशासन किस नाम से जाना जाता है? ग्राम के नाम से, ग्राम योजना के नाम से, स्वशासन के नाम से, या रूबिल के नाम से? बताइए दोस्तों, अमेरिका में स्थानीय स्वशासन किस नाम से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। आंसर है दोस्तों रूबिल। व्याख्या देखते हैं। अमेरिका में स्थानीय स्वशासन को रूबिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रूबिल के नाम से। हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ पे अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? रूबिल के नाम से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।